सनातन धर्म में कुंभ स्नान का महत्व विशेष बताया गया है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृ का बहुत महत्व है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कुंभ स्नान किया जाए तो इससे पितृ भी शांत हो जाते हैं और इससे व्यक्ति पर पितृओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। कुंभ मेला सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। साथ ही प्रयाग में 2 कुंभ पर्व के बीच 6 वर्ष के अंतराल में एक अर्ध कुंभ भी होता है, जैसे कि 2013 में प्रयाग में कुंभ हुआ और फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया गया। कुंभ मेला के दौरान चाहे आप किसी भी दिन स्नान करें, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो आपको अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत अर्थात मोक्ष। पहला शाही स्नान का नियम है कि इस दिन अलग अलग अखाड़े के साधु स्नान करते हैं। इसके बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। शाही स्नान में साधुओं का सम्मान एकदम राजशाही तरीके से किया जाता है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी के उच्च लोकों के द्वार इसी दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से होती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है, इसलिए सनातन धर्म में कुंभ स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से सर्वाधिक मान्यता कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र के मंथन के पश्चात अमृत कलश की प्राप्ति हुआ, तब देवेंद्र के पुत्र जयवंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयवंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के पश्चात दैत्यों ने जयवंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंद गिरी थी। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतः कुंभ भी 12 होता है, जिसमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां तक पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्र ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, बर्तन और मेला का अर्थ है मिलना या फिर जुड़ना। क्योंकि यह कथा का तात्पर्य समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से है, इसलिए इस पर्व का नाम कुंभ पड़ा। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कुंभ मेले का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।